हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। और दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा ट्रेड मांगा गया है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, और हम बात करेंगे क्या इसमें एज लिमिट कितनी दी हुई है, एज रिलैक्सेशन कैसा मिलने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। और हम जानेंगे दोस्तों कि इसमें कौन कौन से ट्रेड मांगे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता देता हूँ, ये एक मिनी रतन कंपनी है जो हिमाचल प्रदेश में बेस्ड है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये इसमें मैकेनिकल मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल मांगा गया है, सिविल मांगा गया है, आर्किटेक्चर मांगा गया है, और सबका अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ तो 40 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो 3 सीट है, इलेक्ट्रिकल की अगर बात करता हूँ तो 45 है, सिविल की अगर बात करता हूँ तो 55 है। ऐसे करके सबका पूरा दिया हुआ है, अलग अलग सीटें दी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपका पास फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए और सेम ब्रांच होना चाहिए। जैसे आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते तो आपका जो इंजीनियरिंग में स्ट्रीम होना चाहिए वो मैकेनिकल ही होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्या ह्यूमन रिसोर्सेज की है, रिसोर्स की है। तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 हैं। इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का MBA इसमें मांगा गया है। अब 11th की बात करते हैं तो फाइनेंस एंड अकाउंट हैं, 10 पोस्ट हैं। इसमें भी सेम यही चीज़ मांगा गया है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का MBA। आगे ये हो गई ग्रेजुएशन के लिए बात। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो इसमें भी ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो इसमें 24 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 40 है और सिविल के लिए 30 है। अब इसमें क्या मांगा गया, फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फुल टाइम डिप्लोमा आपका होना चाहिए इंजीनियरिंग में और सेम ट्रेड से होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल अगर पोस्ट है तो मैकेनिकल ही आपका स्ट्रीम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे टेक्निकल ITI अप्रेंटिसशिप की। तो इसमें कौन कौन से ट्रेड मांगे गए हैं, तो इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन की नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 100 है और इसमें क्वालिफिकेशन ITI मांगी गई है। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड पोस्ट है स्टेनोग्राफी की। तो इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 5 है। थर्ड की हम बात करते हैं फैब्रिकेटर, फिटर एंड वेल्डर। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। फोर्थ की मैं बात करता हूँ मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जर्नल एंड मैकेनिकल। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। और ऐसे करके सारी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 125 है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्या एज लिमिट क्या होने वाली है। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन कैसा मिलने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दोस्तों मिलने वाला है। अब स्टाइपेंड की मैं बात करूं दोस्तों तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो 8,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। और अगर आप ITI कैंडिडेट हैं तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या है, तो 1 ईयर इसकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन होने वाली है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्या रिजर्वेशन मतलब सीट के कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएगी सीट को। तो SC/ST, OBC और PWD के हिसाब से, मतलब जो अप्रेंटिसशिप का एक एक्ट है उसके गवर्नमेंट का जो एक एक्ट है अप्रेंटिसशिप का उसके अनुसार सीट को रिजर्व रखा गया है और अलग अलग कैटेगरी को दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं प्रेफरेंस किन को मिलने वाला है। इसमें क्या है दोस्तों, 25% सीट जो है वो रिज़र्व है। वो किन के लिए रिज़र्व है, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मतलब जो
प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट लगा है उसके आसपास की जो अफेक्टेड फैमिली है उनको, और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज़ की जो फैमिली है उनको 25% सीट रिजर्व रखी गई। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसमें अगर आप इसको फिल करना चाहते हो आप, तो इसमें डोमिसाइल मांगा गया हिमाचल प्रदेश का ही। अगर आप वहीं के रहवासी हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि ग्रेजुएट सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें क्या होने वाला है, आपकी एक ITI और आपके 10th के परसेंट को लेके एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अनुसार आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, मतलब आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो 10th का 20% लिया जाएगा और आपका 12th का भी 20% लिया जाएगा, और इंजीनियरिंग और MBA का आपका 60% लिया जाएगा। ऐसे करके कैलकुलेट करके आपका एक शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मेरिट बनेगी आपकी। अगर डिप्लोमा टेक्नीशियन है तो 30% आपका 10th का लिया जाएगा, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का 70% उसमें से लिया जाएगा। और ITI टेक्नीशियन के लिए है तो 30% 10th का और 70% ITI का लिया जाएगा। ऐसे करके आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्या अप्लाई करने की लिंक दी हुई है, कैसे अप्लाई करना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्या लास्ट डेट क्या होने वाली फॉर्म फिल करने की। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की मैं बात करूं अगर दोस्तों, तो 18/12/2023 से इसकी साइट ओपन हो जाएगी। अप्लाई आप वहां से जाके कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट की मैं बात करूं तो 7/1/2024 इसकी क्लोजिंग डेट है। तो दोस्तों अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड से, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।